मंगल स्तुति थी शुरू करिए। अच्छी बोलीशु मेरे बाद बोलेंगे। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल धरती मंगल हो, नभ मंगल धरती मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, प्रीति 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 मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सद्गुरु के श्री चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज ऑस्टिन की 2025 की यात्रा का ये दूसरा प्रवचन समण सुक्तम आगम के आधार पर एक श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये श्लोक समण सुक्तम के दूसरे पार्ट में 263वां श्लोक है, गाथा है। इस गाथा में भगवान महावीर स्वामी ने साधना के 3 पड़ाव की बात की है और तीनों पड़ाव क्रमशः साधक को साधना के द्वारा गुजरना चाहिए।
इस 3 पड़ाव में से हम एक को स्किप करके जंप नहीं लगा सकते। जो भी साधक अध्यात्म के मार्ग पर आता है, साधना शुरू करता है, तो उसका पहला स्टेप है अशुभ से निवृत्त होना। We try to withdraw ourselves from all the negative activity and negative mindset and negative emotion, all type of negativity from body, from mind, from emotion. We should withdraw ourselves. ये पहला स्टेप है आगे की साधना की भूमिका में प्रवेश करने के लिए, जिसकी हमने कल विस्तार से बात की कि किस तरह से हम नेगेटिविटी से अपने आप को बचा सकते हैं। नेगेटिविटी रहेगी, नेगेटिविटी का अस्तित्व हम नहीं मिटा सकते हैं। वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ब्रह्मांड में अस्तित्व रखती है, लेकिन हम उसके प्रभाव से बच सकते हैं। नेगेटिविटी हो लेकिन हम उसके साथ ट्रैप न हो जाए, हम उसके साथ इन्वॉल्व ना हो जाए, एग्जॉस्टेड ना हो जाए, यह हम कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने कल आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। तो सूत्र था अशुभ आदि निवृत्ति ही, संस्कृत में अशुभ आदि निवृत्ति ही। अशुभ से निवृत्त होना साधना का पहला पड़ाव है। तात्विक भाषा में आश्रम के द्वार को बंद करना, मिथ्यात्व के दरवाजे को बंद करना, अव्रत के दरवाजे को बंद करना, प्रमाद के दरवाजे को बंद करना, कषाय के दरवाजे को बंद करना और शरीर, वाणी और मन की नेगेटिव प्रवृत्तियों को बंद करना। इसको कहते हैं आश्रम का दरवाजा बंद करना। नंबर 1 मिथ्यात्व, रॉन्ग आउटलुक। मिथ्यात्व का मतलब जिसकी जितनी वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा वैल्यू देना, जिसको जितनी वैल्यू देनी चाहिए उसको उतनी वैल्यू न देके उस वैल्यूएबल चीज को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, ये मिथ्यात्व है। धन की जितनी वैल्यू उतनी धन को दो, संबंध को जितनी वैल्यू है संबंध को दो, स्वास्थ्य की जितनी वैल्यू है स्वास्थ्य को दो प्रायोरिटी, और आत्मा की जितनी वैल्यू है आत्मा को दो। ट्राई टू सेट द वैल्यू, जिसकी जितनी वैल्यू है उसको उतना ही टाइम एंड एनर्जी दो। ये सम्यक दृष्टि का एक अर्थ है। फिर अव्रत, अव्रत का मतलब है हिंसा, असत्य, कल मैंने बात की चोरी, ब्रह्मचर्य एंड परिग्रह, इसकी एक मर्यादा करना। फिर हमने बात की प्रमाद छोड़ना। कल हमने कहा टाइम का कोई भरोसा नहीं, करने की चीज कर्तव्य युक्त आज ही कर लो, कल का भरोसा नहीं है। हम आए दिन घटनाएं देखते हैं कि कल का कोई भरोसा नहीं। रोज अलार्म बजता है हमको जगाने के लिए। इधर हमारे कश्मीर में घटना घटी कुछ समय पहले, पहलकोट पर टेररिस्ट अटैक हुआ, कितने सारे निर्दोष लोग मर गए। करीब 28 पीपल जो गए थे वेकेशन मनाने घर पहुंचे नहीं। कितने सारे लोग महाकुंभ में पाप धोने गए थे, लेकिन पब्लिक का इतना फोर्स था कि काफी लोग पाप धोने के चक्कर में खुद से हाथ धो बैठे।
करीब करीब 200 लोग जा रहे थे लंदन वेकेशन मनाने, अपने स्वजनों को मिलने। प्राय सब लोग टेक ऑफ होने से पहले कॉल करके बता दिया। लंदन में लोग एयरपोर्ट जाने की तैयारी में उत्साहित, लेकिन दूसरी पल में 15 सेकंड में घटना कैसे यू टर्न लेती है कोई भरोसा नहीं। मैं जरा देख रहा था, मेरे सामने बहुत सिंपल जय किशन भाई दानी एक अच्छी लिखते हैं। उन्होंने इस घटना को लेकर कुछ शब्द लिखे, मैं शेयर करूं। गुजराती में लिखूं છે, કાળને ભરખી જતા આટલી વાર લાગે, કાળને ભરખી જતા આટલી વાર લાગે, અહીંથી સરકી જતા આટલી વાર લાગે। શેનું ગુમાન અભિમાન કે ગર્વ છે આટલું, શેનું ગુમાન અભિમાન કે ગર્વ છે આટલું, મંજિલથી ભટકી જતા આટલી વાર લાગે। લાગતું હોય ખુલ્લી હવામાં છીએ છતાં, લાગતું હોય ખુલ્લી હવામાં છીએ છતાં, શ્વાસો અટકી જતા બસ આટલી વાર લાગે। તીજની તેરસ ના થાય એ આનું નામ, તીજની તેરસ ન થાય એ આનું નામ, ચાલતા ચાલતા લથડી જતા આટલી વાર લાગે। છે હજુ સમય સમજી જવાય તો સારું, આ તમારા માટે છે। હજુ સમય સમજી જવાય તો સારું, વગર વળાંકે વધી જતા આટલી વાર લાગે। વગર વળાંકે વળી જતા, વગર વળાંકે વળી જતા આટલી વાર લાગે। આ શબ્દ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। વગર વળાંકે વળી જતા, કોઈ વળાંક નહોતો, કોઈ યુટર્ન નહોતો, કોઈ રિટર્ન આવવાનો પ્લાન નહોતો, કોઈ પ્રોજેક્ટ નહોતો, કોઈ એજન્ડા નહોતો। વગર વળાંકે વળી જતા બસ આટલી વાર લાગે। કારણ વગર તમારે યુટર્ન લેવાની જગ્યા નથી, ત્યાં તમારે યુટર્ન લેવો પડે, આટલી વાર લાગે। એટલે જાગી જવાનું। થોડા આંસુ, થોડા હિબકા, થોડા આશ્વાસનોના પૂર હતો એના કરતા પણ થોડો વધારે વખણાઈ ગયો। જે લોકો ગયા ને એ જેટલા પોપ્યુલર નહોતા એના કરતા વધારે પોપ્યુલર થઈ ગયા। પણ ગયા પછી એના રહસ્યો એટલા બધા બહાર આવ્યા। જીવતા હતા ત્યારે આટલી ખબર નથી। માણસ હોય ત્યારે એનું મૂલ્યાંકન નથી કરતો, ગયા પછી ઘણા ગુપ્ત રહસ્યો બહાર આવતા હોય છે। ગર્વ કરું તો કોના પર કરું, છેલ્લો કોટ જે છે ને એ આપણા માટે હોય હંમેશા। ગર્વ કરું તો કોના પર કરું, રૂપ રૂપિયા કે રૂઆ। ગર્વ કરું તો કોના પર કરું, રૂપ રૂઆ કે રૂપિયા। એક ક્ષણમાં અસબાબ આખો કાળમાં પલટાઈ ગયો। એક ક્ષણમાં અસબાબ આખો કાળમાં પલટાઈ ગયો। તો આ જૈન ધર્મ માટે કોઈ નવી વાત નથી। આપણા જૈન શાસ્ત્રોની અંદર તો ભગવાન મહાવીરે ઉદ્ઘોષ કર્યો છે કે સતત આ પ્રકૃતિના સ્વભાવમાં ઘટનાઓ બન્યા કરતી હોય છે, અને ઘટનાઓ એ છે કે જે આવે છે એ જાય છે। જૈનિઝમ में
ડીમ ડીમ ઘોષ કરીને આપણે શીખવાડ્યું છે અનિત્ય ભાવના, અસરણ ભાવના, એકત્વ ભાવના, અન્યત્વ ભાવના. આ મેસેજ મારી જવાબદારીપૂર્વક હું આપું છું. આ મેસેજ ડિપ્રેસ થવા માટે નથી. આ મેસેજ હોપલેસ થવા માટે નથી. આ મેસેજ વધારે જાગૃત થવા માટે છે, વધારે અપ્રમત્ત થવા માટે છે, વધારે પોતાની જાતને એલિવેટ કરવા માટે છે, વધારે સભાન થવા માટે છે કે જે કંઈ કરવા યોગ્ય આત્માનું કે બીજાનું કર્તવ્ય છે એને આપણે કાલ ઉપર છોડીએ नहीं. इस भाव से आज का जो सूत्र है इसको हम पकड़ने की कोशिश करें. कल हमने एक बात पर बहुत ज़्यादा भार दिया था कि शुभ की प्रवृत्ति बाद में करो, अशुभ की निवृत्ति पहले करो. हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति करने लग जाते हैं लेकिन अधर्म के विभाव से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते. पुण्य करने के पहले पाप छोड़ना जरूरी है. पुण्य और पाप दोनों एक साथ नहीं चल सकते. कितनी करुणा करके शास्त्र में भगवान ने दिए जितनी स्पष्ट बात बताई कि पुण्य में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो, उसके पहले पाप से अपनी एनर्जी को विड्रॉल करो. एनर्जी तो वही है. अगर पाप में आपकी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो पुण्य में उतनी एनर्जी कम लगेगी, फोकस नहीं आएगा, बर्निंग डिजायर नहीं होगी, कुनकुनी होगी. धर्म भी करोगे तो आधा ध्यान उधर होगा, आधा ध्यान पाप की तरफ होगा. फोकस्ड माइंड से नहीं कर पाएंगे अगर एक साथ दोनों कर रहे हैं तो पहले पाप से विराम लो, फिर पुण्य में प्रवेश करो. तो कल पाप के विराम की बात कर ली, आज हम शुभ में प्रवेश करने की बात करें. सूत्र है शुभे प्रवृत्तिश्च. च यानी और च यानी एंड. कल का सूत्र के कंटिन्यूएशन में है. अशुभ से निवृत्ति एवं. च का मतलब है एवं इन संस्कृत. शुभे प्रवृत्तिश्च, शुभ में प्रवृत्ति करनी चाहिए. प्रवृत्ति किसकी करें? प्रवृत्ति में तो हम सब माहिर हैं. प्रवृत्ति सिखाने की जरूरत नहीं है, उठते ही प्रवृत्ति चालू होती है. मैंने कहा था कल 5 बजे से फोन बाजू में होते मत फोन. हस्बैंड ने वाइफ वगर, वाइफ ने हस्बैंड वगर कलाको સુધી ચાલે. પણ बिना मोबाइल 15 मिनट भी रह जाओ, मेरे कल नहीं रह सकते. तो प्रवृत्ति तो हम कांस्टेंट कर रहे हैं. शास्त्र कहते हैं कौन सी प्रवृत्ति करना. यहाँ उपाय बता दिया, श्लोक में उपाय बतला दिया, दूसरी लाइन में उपाय बताया. 3 उपाय बताए हैं. व्रत, समिति, 4 उपाय. व्रत, समिति, संयम, गुप्ति, 4 उपाय. व्रत पकड़ लो. व्रत, समिति, संयम, गुप्ति. इसमें गुप्ति की बात को मैं कल के ऊपर डालूंगा. शुद्ध की अनुभूति करने के लिए वो गुप्ति है. अभी शुभ की प्रवृत्ति गुप्ति प्रवृत्ति नहीं है, गुप्ति निवृत्ति है, गुप्ति अनुभूति है. वो कल मैं बात करूंगा. फादर्स डे के दिन
अभी हम बात करें पहले तो व्रत। ये बहुत बेसिक विषय, इसमें ज्यादा नहीं छोड़ूंगा। 12 व्रत है हमारे वहां, 12 व्रत है। 5 अणुव्रत, 5 गुण व्रत एंड त्राण शिक्षा व्रत। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत એટલે ઈચ્છા પરિમાણ અણુવ્રત, 3 ગુણ વ્રત બોલો, બોલते હાલો મને તેમ કે તમે બધા એડવાન્સ વાળા છે, બોલો। दिग्व्रत, दिशा की मर्यादा, इतनी दिशा से ज्यादा ट्रैवल नहीं करूंगा। ये जितने भी प्लेन में क्रैश हो गए, ये व्रत होता तो बच जाता। ये दिग्व्रत, इतने माइल से ज्यादा ट्रैवल नहीं करूंगा, आदमी को मृत्यु से बचा लेता है। मृत्यु निकाचित घटना है, ध्यान रखना। मृत्यु निकाचित घटना है, आप कहीं भी छिप जाओ, मृत्यु आपको कोने खांचे से ढूंढ लेगी। मृत्यु आनी है तो ऐसी घटनाएं बनती है कि मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी और जिसको नहीं जाना था उसको कहा मेरी जगह तू चला जा, उसको मौत बुला रही है। और इसको भी और जीना था, टिकट कैंसिल करके जिसको मरना था उसकी टिकट बुक कर। यह नियत घटना है, नियति की घटना है, जन्म नियति है, उसकी मृत्यु भी नियति है। तो दिग्व्रत दिशा का एक माप। मैं इतनी दिशा रोज सुबह उठकर हमारे पुराने श्रावक नियम लेते थे, ये रोजे रोज के नियम लेने के होते हैं, एक साथ नहीं, क्योंकि प्रोग्राम बदलते रहते हैं। तो नियम ले लो। आज सुबह आज मैं 15 माइल से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करूँगा, नियम ले लो। सुबह तो पता ही होता है कि आज कितने माइल चलना है, बस 15 माइल। उसके बाद जैसे ही 15 माइल से ज़्यादा नहीं चलने का नियम लिया, बहन पड़ी नो फोन आवशे, पार्टी त्यारे जाओ से जो तो उसी दिन आएगा। कसौटी तभी होगी जब आप व्रत लोगे। व्रत नहीं लोगे तो कोई मामा ही बोला है आप पेंट पेरी घर में आड़ा नाटा मार कोई बोला। लेकिन जैसे ही व्रत लिया कसौटी तभी शुरू होती है। तो दिग्व्रत दिशा का माप, बहुत सारे पाप को, मैंने कहा मृत्यु तक को आदमी को बचा लेता है दिग्व्रत। उसके बाद भोगोपभोग व्रत, कभी प्लान होती है, सब व्रत के नियम लेना चाहिए। श्रावक वो है जो बार व्रत में आ जाए, और ये सब ले सकते हैं। आप साधु नहीं बन सकते, साधु के लिए तो कंप्लीटली महाव्रत है, नो एक्सेप्शन। श्रावक के लिए एक्सेप्शन है भाई। भोगोपभोग यानी भोग और उपभोग करने वाली चीजों की मर्यादा निर्धारित करना। मैं आज 2 ड्रेस से ज्यादा नहीं पहनूंगा। क्लोजेट में भले 25 ड्रेस हो, मैं कितना पहनूंगा बस। आज के लिए आपको पाप कितने ड्रेस का लगा, 2, बाकी के बच गए। नियम नहीं लिया, पहना एक ही ड्रेस, पाप लगा 25 ड्रेस का, क्योंकि वो आपकी निस्राय में है, आपके अंडर, आपकी ओनरशिप में है, सबका पाप लग रहा है। नियम अत्यंत जरूरी है ये। हमारे इंडिया में तो कई लोग हमारे पास आते हैं, उनका नियम होता है आज मैं एक चेयर में ही यूज करूंगा, दूसरी चेयर नहीं यूज करूंगा, और दूसरी चेयर पर बैठेंगे नहीं, जमीन पर बैठ जाएंगे। आज मेरी निस्राय में एक ही चेयर मुझे यूज करनी है, और अपने घर में वो एक चेयर में बैठे, दूसरी घर में 8 चेयर है तो अलग अलग जगह नहीं बैठेंगे। भोगोपभोग, भोग और उपभोग 2 शब्द है। एक बार भोगी जाने वाली चीज को कहते हैं भोग,
और बार बार जो चीज भोगने में आती है उसको कहते हैं उपभोग। चश्मे किसमें आते हैं, भोग में कि उपभोग में? उपभोग, बार बार यूज होता है, ये उपभोग में आता है। जो चीज एक बार यूज होती है वो भोग में आती है। जूते किस में आएंगे? उपभोग में आएंगे। घड़ी किस में आएगी? जो बार बार यूज होते हैं उसका एक माप कर लो कि इससे ज्यादा मैं इन चीजों का यूज नहीं करूंगा। मैं इतने ग्लास से ज्यादा ग्लास यूज नहीं करूंगी। चश्मा कितने, ओहो, एक बेन मैंने लेक्चर में नहीं कहता था, ऑस्टिन में नहीं डलास में। आप फिर अपने पर लेते हो, तकलीफ भी है। मुझे लेक्चर में मैंने कहा बेन आपके चश्मे माना गए किचन में, आप देरा रहते मुझे, तो कहने नहीं चिंता मत करो, समझ गाड़ी में दूसरे हैं। अब गाड़ी में और पैर रखा, घर में जितनी जगह है सब जगह चश्मे के पैर पड़े। जैसे हमारे चार्जर लिविंग रूम में चार्जर पड़ा है, वहाँ टॉयलेट में भी एक चार्जर है, ऑफिस में एक चार्जर है, वहाँ चार्जर है। ढूंढने की चिंता ही नहीं, घर में जहाँ देखो वहाँ चार्जर चार्जर चार्जर, और खुद की बैटरी डिस्चार्ज। इस सारे चार्जर के चक्कर में खुद को तो चार्ज करते ही नहीं है। 2 दिन मिलता है चार्ज करने में, सैटरडे संडे, उसी समय ज्यादा डिस्चार्ज होते हैं, एनर्जी लेस। जितने मंडे टू फ्राइडे एनर्जाइज होते हैं, वीकेंड में इतनी एनर्जी नहीं होती, आप देख लेना। क्योंकि उस समय हमारा माइंड लेथार्जिक होता है। तो भोगोपभोग ये मेरे एजेंडा में नहीं हो, आधा घंटा ज्यादा लूंगा। मैंने सोचा ऑब्वियसली ये तो पता ही होना चाहिए। भोगोपभोग, कपड़े जो है सारे उपभोग में आते हैं, बार बार यूज होता है, एक ड्रेस यूज करके फेंक थोड़े देते हैं। उपभोग, उसकी मर्यादा करो, इससे ज्यादा नहीं। परिग्रह होते हुए भी आपके पाप की मर्यादा हो जाएगी। अनर्थ दंड, अनर्थ दंड का मतलब है अनावश्यक पाप नहीं करूंगा। अनर्थ, अनर्थ यानी बिना प्रयोजन, बिना पर्पस, बिना नीड, मैं ऐसा कोई हिंसात्मक पाप नहीं करूंगा। श्रावक की मर्यादा होती है, ज्यादा वो आरंभ समारंभ नहीं करता है, ज्यादा बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े आयोजन श्रावक नहीं करता है। श्रावक सिंप्लीफाई होकर जीता है। श्रावक बहुत कम चीजों में, कम एनर्जी में और कम टाइम में अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेता है। मैंने कल कहा था, नहीं तो विकल्प के जाल शुरू हो जाएंगे। एक कोई प्रोग्राम करना है, 1 महीने पहले से आयोजन चालू, 1 महीने। आप देखिए आपकी कितनी एनर्जी खा जाएगी, टाइम खा जाएगा, कितना शुभ योग से आप वंचित रहे, कितनी आप स्पिरिचुअल जर्नी को ब्रेक करके आगे बढ़ रहे, क्योंकि सब खा जाएगा। कोई बड़ा आयोजन सिर पे मत लो। मैंने आभा वाले हमारा जो आश्रम बनाया है, कई लोग आके गए, हमने सेंटर बनाया, आज तक हमने पीस ऑफ माइंड सेंटर का एनिवर्सरी डे नहीं मनाया, आज तक नहीं। सारी दुनिया को पता है 1 साल पूरा हुआ, 2 साल पूरा, दुनिया को बताने की जरूरत क्या कि 5 साल पूरे हुए एनिवर्सरी कभी मैंने नहीं। मैंने तो व्रत ले रखा है जिसमें पंडाल बनाना पड़े, ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। मेरे निमित्त से पंडाल मतलब समझे ना, टेंट लगा के कोई आयोजन करना पड़े, ऐसी कोई प्रवृत्ति में मैं इन्वॉल्व भी नहीं होऊंगा और मेरे नाम से कोई प्रवृत्ति करूंगा भी नहीं। कोई होती होगी तो भी नहीं जाऊंगा। ये आरंभ समारंभ है और भयंकर हिंसा, भयंकर दोष, उससे बचे। कितने खर्चे होते हैं। अब तो दिखावा इतना बढ़ गया। साधक ऐसा नहीं करता है, बाकी ठीक है, करने वाले करते हैं, साधक नहीं करता। साधक सावधान रहता है। तो हो गया 3 दिग्व्रत, नाम तो याद कर लो। दिग्व्रत, भोगव्रत, अनर्थ दंड व्रत।
ये 3 को कहते हैं गुण व्रत। ये 3 को गुण व्रत कहते हैं। अब बाकी रहे 4, उसको शिक्षा व्रत कहते हैं। ये मेरा एजेंडा में नहीं हाथ नहीं अच्छा है, जितना याद आ रहा है मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे बताना पड़ेगा। फिर 4 शिक्षा व्रत, बोलो अब बोलो। सामायिक पोषद व्रत, देशावकाशिक व्रत एंड अतिथि संविभाग व्रत। तो सामायिक, श्रावक का नियम था रोज एक सामायिक करना, वीक में 1 दिन सामायिक करो, 6 दिन घर पे करो, 1 दिन इधर करो। लौकी की मेरा सच 6 दिन घर पे 1 दिन। समूह का पुण्य बल होता है, समूह का पुण्य बल होता है। मैं नेगेटिव बात ज्यादा नहीं करूंगा, समूह का पाप बल भी होता है। एक घटना बनी ना, समूह का पाप बल था, तो वैसे ग्रुप का पुण्य होता है। हम एक साथ बैठकर धर्म आराधना करते, ये ग्रुप का पुण्य है। एक साथ बैठकर भक्तामर का पाठ करते हैं, ये ग्रुप का पुण्य है। सिंगल पुण्य से ग्रुप का पुण्य 1000 गुना पावरफुल होता है। बहुत सारे पाप के उदय से आदमी को खींच के बचा लेता है। तो ग्रुप का पुण्य बढ़ाते जाओ। जो भी पुण्य की एक्टिविटी करो, वहां जहां तक हो पुण्य ग्रुप में करो। महीने में 1 दिन करो, चलो तुमने ओडिया के बहुत वजह पर लगता है, लेकिन ग्रुप में करो। ग्रुप में एक वाइब्रेशन आते हैं। तो मैं तो सजेशन देता रहता हूँ, इसलिए जगह का उपयोग भी तो होना चाहिए। नहीं हो सकता भाई। हमारे वहाँ 13 पंथ में हमारे आचार्य तुलसी है, आचार्य महाप्रभु जी, उनके नियम है। उन्होंने ऐसा नियम बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एवरी सैटरडे, और वहाँ हमारे वहाँ जब एक बार आदेश हो जाता है गुरु का, किसी श्रावक की हिम्मत नहीं है इधर उधर कर सकते। डिक्टेटरशिप की तरफ आदेश दिया कि हर शनिवार को सुबह 8 बजे हर श्रावक सामायिक में बैठेगा। पूरे भारत में जहां जहां जो भी श्रावक है, उनके फॉलोअर्स शनिवार को सुबह 8 बजे अपने अपने क्षेत्र में सामायिक में होंगे। कितना प्रबल एक साथ समूह का पुण्य साथ बहुत जरूरी है। हम संघ निकालते हैं। अभी सिंगापुर वाले 250 लोग शिखर जी जाके आए, एक साथ 250 लोग। अभी मलेशिया वाले जा रहे हैं ग्रुप में। ग्रुप का अपना बल होता है, इसलिए सारे संघ ग्रुप में निकलते हैं। अकेले अकेले नहीं जाते हैं। अकेले यात्रा नहीं होती, ग्रुप में होती है। उसका अपना प्रभाव है। तो ये व्रत सामायिक के पर हर चीज को क्लियर नहीं करना। सामायिक फिर क्या बताया था? दिशावकाशिक पोषद व्रत का मतलब है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, सप्ताह भर के लिए साधु बन जाए, गृहस्थ में रहते साधु के जैसा जीवन जीना। अतिथि संविभाग का मतलब है कि आप जो भी आहार करने बैठे हो, तब भावना भाव कि मेरे घर पर कोई त्यागी, संयमी, साधु, व्रती, साधक कोई भी मेरे घर पर आए तो उनको खिला के मैं खाऊं। अतिथि संविभाग व्रत साधु के पात्र में डालकर फिर खाओ। खाली भावना करो। यहां कहां रोज साधु मिलेगा? भावना से 12वां व्रत आपका हो गया। खाली खाना शुरू करने के पहले कोई सज्जन पुरुष, कोई त्यागी पुरुष, कोई महात्मा मेरे घर पधारे तो उनको हिस्सा देकर फिर मैं खाऊं। भावना खाली कर ली, 12वां व्रत आपका हो गया। तो ये व्रत की आराधना है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? व्रत के बाद समिति 5 समिति। कितनी समिति है? 5। बहुत टेक्निकल विषय नहीं हो जाए, इसलिए मैं जरा लाइट मोड पे चलूंगा। 5 समिति में इरिया समिति। इरिया समिति का मतलब है देख कर चलो। समिति सम्यक प्रकार की प्रवृत्ति।
समिति, स प्लस मिति, मिति यानी प्रवृत्ति, स यानी सम्यक प्रकार से। 5 प्रकार की प्रवृत्ति माइंडफुली करो। सम्यक प्रकार से मतलब माइंडफुली, उपयोग पूर्वक, जागृति पूर्वक, अवेयरनेस पूर्वक। इरिया समिति, इरिया यानी चलना, माइंडफुली चलो। भगवान महावीर की आज्ञा लेके थोड़ा सा बदल के बोलो, माइंडफुली ड्राइव। अब चलना कहाँ है, तो अब तो गाड़ी। महावीर के जमाने में लोग चलते थे ना, गाड़ी कहाँ होती थी, इसलिए वो चलने पर जोर दिया। अब यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं, माइंडफुली ड्राइव करो। ड्राइव करते समय बहुत पीस ऑफ माइंड रखो। ड्राइविंग करते समय आदमी का मन बैलेंस होना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव घटना है ड्राइविंग। इस देश में हाईवे ऊपर साहब 80, 70 की स्पीड में अगर माइंड का बैलेंस गया, आपके साथ में चल रही 3-4 जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। भाषा समिति, बोलने में बहुत माइंडफुल रहो, कहीं ऐसा शब्द न निकल जाए कि जिंदगी भर उसके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी बनकर जम जाए। आदमी, हर आदमी कितना भी रिलीजियस क्यों ना हो, हर आदमी बड़ा सेंसिटिव है इस मामले में। मुझे ऐसा क्यों कह दिया, जरा ऊंची आवाज में भी बोल दे तो आदमी टॉलरेट नहीं कर सकता है। ये तो अब हर माँ बाप को अनुभव हो चुका है। हर माँ बाप को अनुभव है, बच्चों के सामने बोल सकते हैं ऊंची आवाज में? सवाल है। एक पीढ़ी थी हमारे जमाने में कि हम अपने माँ बाप से डरते थे, और आज की पीढ़ी है अपने बच्चों से डरते हैं। आज की पीढ़ी वो अपने बच्चों से डरते हैं। तो भाषा समिति, बोलने में बहुत ध्यान रखें। और जब मैं कह रहा हूँ कल का लेक्चर और इम्पोर्टेंट है, आज मैं कह रहा हूँ ध्यान रखें। कल का लेसन ले लोगे ना तो ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं होगी, आपके मुंह से गलत शब्द निकलेगा ही नहीं। तो कल का लेसन लोगे तब लोगे ना, आज तो मैं बता दूं ना कि जरा बोलते समय बहुत माइंडफुल रहो। शब्द चूकते हैं, शब्दों की उम्र होती है, शब्दों का आयुष्य होता है, हर शब्द का आयुष्य होता है, टाइम टैग होता है हर शब्द का। कुछ शब्द मिर्ची जैसे होते हैं, कुछ शब्द नींबू जैसे होते हैं, कुछ शब्द शुगर जैसे होते हैं। शब्द भी अपनी अलग अलग प्रकृति रखते हैं। नंबर 3, ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का मतलब है आहार जब आप करो तो शुद्धि का और हिंसा ना हो उसका ध्यान रखकर करो। शुद्धि का है तो आहार शुद्धि, सात्विक आहार हो, कहीं हिंसा इन्वॉल्व ना हो, शुद्धि का ध्यान रखें, और को किसी प्रकार की हिंसा ना हो उसका ध्यान रखें। तो ऐषणा समिति, हम श्रावक आहार करते समय ध्यान रखें कहीं गिरे नहीं, कहीं आवाज ना आए, कहीं घोंघाट ना हो। और आहार करते समय भी कम से कम आवाज आए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उणोदरी का एक नियम है कि उणोदरी में खाली वस्तु का संयम नहीं रखना है। हमारी हर प्रवृत्ति में आवाज नहीं आनी चाहिए। बर्तन की आवाज आ रही है, उणोदरी नहीं हुई। આપણે તો કેટલી આવાજ ઘરમાં કરીએ, ઓહો, જાણે કે તમારા સિવાય કોઈ ઘરમાં આટલું કામ કરતું જ ન હોય। बर्तन भी उठाओ और रखो तो आवाज नहीं आनी चाहिए, इतनी माइंडफुलनेस। ऐषणा समिति। फिर आदान निक्षेप समिति कितनी हुई? नंबर 1 इरिया समिति, नंबर 2 भाषा समिति, नंबर 3 ऐषणा समिति, नंबर 4 आदान निक्षेप समिति। वस्त्र, उपकरण, कोई भी फर्नीचर इधर से उधर करना हो उस समय ध्यान रखें कि कहीं हिंसा ना हो जाए, कहीं किसी को लगे नहीं चोट।
ये आदान निक्षेप, यानी बहुत केयरफुल रहे। कोई भी चीज उठा पटक करनी है, ध्यान रखो, अपने आप मत करो। अभी कच्छ में, अभी मैं गया कच्छ में, यहाँ आने के पहले मैं मेरे परिवार को, मदर को मिलने गया था। तो ऐसे मेरे माताजी उदास नहीं होते, लेकिन पता नहीं इस बार एक्साइटमेंट नहीं था। मैंने क्या हुआ, क्योंकि सामने वो बहन एक रहते थे, इतनी केयर करती थी मेरी, और वो करीब उसकी 50-55 साल उम्र, वो बस गैलरी में तीसरे मंजिल पे रहते थे, और गैलरी में कुछ काम कर रहे होंगे, और गैलरी में पता नहीं वो जो डिवाइडर था टूटा, धमाक से गिरे नीचे, उसी समय प्राण गए। उसके कारण मैं उदास हूं। मेरी बहुत केयर करते थे, और अचानक बर्तन की तरह टूट गए, खत्म हो गए। तो इस समय भगवान की वाणी हमें मदद रूप में आती है कि आदान निक्षेप, कोई भी चीज लेते रखते समय बहुत ख्याल करो। यहां पर कोई मदद करने नहीं आएगा। हस्बैंड भी कहेगा ध्यान रखना, आराम करना, मैं जॉब पर जा रहा हूं, कौन करेगा इधर? इसीलिए बहुत केयर करो। 5वीं, उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति का मतलब है टॉयलेट बाथरूम के समय में शुद्धि का ध्यान रखो, हिंसा का ध्यान रखो। अब तीसरा उपाय, ये ऐसा समिति, फिर आदान निक्षेप मैंने बता दिया, और 5वीं उत्सर्ग समिति, टॉयलेट बाथरूम, नाना धोना सब आ गया। टॉयलेट रिलेटेड, बाथरूम रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, शुद्धि का ध्यान रखें, हिंसा का ध्यान रखें। अब लास्ट मुद्दा वो है निर्जरा। शुभ प्रवृत्ति का मतलब है 12 प्रकार की शुभ प्रवृत्ति भगवान ने बतलाई है। 5 प्रकार की निवृत्ति मैंने बता दी, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और मन वचन काया की नेगेटिव एक्टिविटी। बराबर है? जितना भी रिटर्न कर सकते हो करो, क्योंकि मुझे कोर्स पूरा कराना 3 दिन में, 3 महीने का, तो इसलिए मैं चलता चलूंगा। तो निर्जरा के 12 प्रकार जो है वो शुभ प्रवृत्ति के प्रकार है। शुभ प्रवृत्ति यानी 12 प्रकार की तप आराधना। बहुत सारी क्लैरिटी करने की जरूरत है यहां पर। तप का मतलब हम ये मानते हैं कि भूखे रहना, गलत बात है। जैन धर्म में तप का अर्थ मात्र भूखे रहना नहीं है। तप का अर्थ जैन धर्म में है ऐसी आराधना करना जिससे हमारे संचित कर्म की निर्जरा। कोई भी आराधना तप है जिससे हमारे बंधे हुए कर्म झड़ने लग जाए। भूखे रहना तो 12 तप में मात्र पहले नंबर का तप है। बाकी 11 तप में कहीं भूखे रहने की बात नहीं है। पता नहीं क्यों जैन लोगों ने भूखे रहने को ही तप समझ लिया और उसी को पकड़ लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो पता है, आपको पता नहीं है। उपवास को ही क्यों इतना महत्व दिया? जैसे पर्यूषण आएगा उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो। अब बेचारा जे कर ही ना सके थे, एकदम डिप्रेशन में बीजानी तब जो रोता है हमारा दुकाई था तो 3 टाइम खावा जो। इसीलिए कि हमने उपवास को तप मान लिया। भगवान ने कहा 11 और है बाबू, रोने की जरूरत नहीं है। और उपवास से बड़े बड़े तप मैं आपको बताऊं, लेकिन ये 12 प्रवृत्ति मैं इन शॉर्ट जरा हाईलाइट कर दूं। पहला है उपवास। पहला क्या है? देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शुद्ध की अनुभूति करना है, आत्मा की अनुभूति करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सम्यक दर्शन करना है, तो शुभ प्रवृत्ति का स्टेप लेना ही पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता सीधे ट्रांस हो जाए। स्वामी जी हमको और कुछ नहीं करना, हमको तो बस हम तो ध्यान में बैठे रहो। कभी तुम्हारी ओरा तेजो पद्म शुक्ल लेशिया में नहीं जाएगी। वो जाने के पहले पूर्व भूमिका बनानी पड़ती है, और वो पूर्व भूमिका बनती है 12 प्रकार की शुभ प्रवृत्ति करने से।
जो शुभ प्रवृत्ति करना नहीं चाहता है और ध्यान में बैठना चाहता है, भगवान की भाषा में वो प्रमादी है, प्रमादी है। तो शुभ की प्रवृत्ति का स्टेप लो, उसको सिद्ध करो, उसके बाद ध्यान में जाओ, 1 सेकंड में ध्यान में ट्रांसफर होगे। तो नंबर 1 उपवास। उसमें भी अलग अलग हम कैटेगरी में डाल सकते हैं उपवास। भगवान महावीर ने 36 घंटे का उपवास बताया। जैन का उपवास 36 घंटे का है। 36 घंटे का नहीं कर सके कोई बात नहीं, 24 घंटे का करो। इंटरमीडिएट फास्ट आ गए, करो इंटरमीडिएट फास्ट। 16 घंटे का होता है ना, 16 घंटे का इंटरमीडिएट फास्ट, बहुत फायदा होगा। 36 घंटे का नहीं करे, 16 से चालू करें, फिर धीरे 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 36 का करें, फिर धीरे धीरे पानी छोड़कर करें। और इंटरमीडिएट भी नहीं हो तो एक चीज खाकर उपवास करो। मैं जूस पर उपवास करूंगा, 36 घंटा जूस पर रहूंगा, एटलीस्ट संयम तो हुआ ना, संयम की तो बात है। ऐसा करो, एक फ्रूट लेंगे। 60 के बाद तो हर श्रावक को करना चाहिए। 60 के बाद शायद जरा थे क्या, लगभग थे क्या, ऐसे तो मुंह बोलो। 60 के बाद, क्योंकि हमारा वजन बढ़ता है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है, वजन बढ़ने लगता है, बहुत जरूरी है। 60 के बाद वजन नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत केयरफुल रहे। तो उसके लिए फास्ट, बहुत सारे तरीके हैं फास्ट के। एक चीज खाकर फास्ट करो, फ्रूट के ऊपर फास्ट करो, खाली फ्रूट खाएंगे नहीं होता है तो सबसे बढ़िया फास्टिंग है जिसमें कोई भी प्रकार का आहार नहीं, पानी के सिवाय तीनों आहार का त्याग। 36 घंटा आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। फिर नेचुरोपैथ में आत्मनीम में जाने की जरूरत नहीं होगी। आत्मनीम वाले कहाँ गए? आत्मनीम में आप उपे के 1.5 लाख रुपया खर्ची ना आवे। आटલું ખર્ચ્યું એટલે અઠવાડિયું તો સારું લાગે ને, લાગ્યું જ છે। પછી અહીંયા આવે ને બધી મહિનામાં હતા ત્યાં ये फैशन हो गई। नेचुरोपैथ में जाने के लोगों को फैशन हो गई। अब ज़्यादा पैसा बनाए तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करें, उनको भी तो बिजनेस देना चाहिए, इतने लोग बैठे लगे तो दो। हमारा तो रोज का नेचुरोपैथ है। भगवान ने कहा कि देखो ये 12 तप, आप अगर 12 तप की आराधना कर लो ना, कहीं भी नेचुरोपैथ में जाने की जरूरत नहीं। फैशन है ये, वो लोग बड़े गर्व से बोलते हम 15 दिन रह के आए, बहुत अच्छा, जैसे एलिवेटेड हो गए हो। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूल में तुम चूक रहे हो, मूल में चूक रहे हो। सप्ताह में एक उपवास करो ना, नेचुरोपैथ में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ करो ना। सप्ताह में एक उपवास कर सकते हैं, करो प्लीज 60 के बाद एक उपवास। और उपवास में मैंने ऑप्शन बता दिया, इंटरमीडिएट करो, एक फ्रूट के ऊपर करो, जूस के ऊपर करो, चलो ना नहीं हो तो, लेकिन कम से कम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। डिटॉक्स साल में 2 साल में 15 दिन जाने से कुछ नहीं होता है। एवरी वीक अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। और भगवान तो कहते हैं एवरी डे डिटॉक्स करो। आएगा अगला बार उपवास नंबर 1। नंबर 2 उणोदरी। उपवास नहीं होता है, उणोदरी करो। इतने ब्यूटीफुल 12 भगवान ने बतलाया है, ये शुभ प्रवृत्ति है। ये 12 में से चूज कर लो। मैं बता दूं आपसे पहले, ये 12 के 12 प्रकार की प्रवृत्ति श्रावक को करनी चाहिए। पहले मैं सोचता था कि 12 में से 1-2 पिक करें, फिर मैंने सोचा नहीं, 12 की 12 होनी चाहिए। 12 की 12 एवरीडे होनी चाहिए। नियम तो यह है। तो पहला उपवास, दूसरा उणोदरी, कम खाओ। सप्ताह में एक उपवास करो, उणोदरी रोज करो, रोज कम खाओ। ओवर ईटिंग कहीं भी भूले चुके नहीं हो, ध्यान रखो। जब जब हम बाहर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, जब जब कोई इनवाइट करते हैं, जब जब कोई खाने के लिए बुलाते हैं, उस समय सारे भोजन के नियम, એટલી પ્લેટ ભરી એટલું બધું લે અને આપણું સ્ટમક તો बलून जैसा है ना, जितना डालो वो बलून फूलता जाएगा, ये बलून फूलता जाएगा।
स्टमक की कोई कैपेसिटी नहीं है, बलून है, जितना डालोगे वो एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं खाओगे तो एडजस्ट हो जाएगा, खाओगे तो खुलता जाएगा। बलून की तरह है हमारा स्टमक। इसलिए उणोदरी ब्यूटीफुल सिद्धांत है जैनिज्म का। रोज जितनी भूख है उससे कम खाओ, कम खाओ। भूले चुके खाने के बाद ध्यान पेट पर नहीं जाना चाहिए। खाने के बाद में शरीर मरोड़ने का मन नहीं होना चाहिए, और खाने के बाद क्या बोलते हैं, बगा से नहीं आने चाहिए। इसका मतलब आपने उणोदरी की। खाधा પછી ખાટલો દેખાય ગયા, હવે થોડોક આરામ કરીએ, ગયા उणोदरी। खाने के बाद न भूख का पता चलना चाहिए, न पेट का पता चलना चाहिए, उसका नाम है उणोदरी। शब्द पकड़ रहे हो ना? भूख का भी पता नहीं चलना चाहिए। खाना खाधा પછી એવું ના લાગવું જોઈએ કે હજુ તો સારી ભૂખ જ લાગી છે। भूख का भी पता न चले और पेट का भी पता न चले कि इतना ओवर ईटिंग किया हो, इसको उणोदरी कहते हैं। ये हमारा नया जनरेशन और पुराने जनरेशन में फर्क है। पुराने जनरेशन एक साथ है श्रीनाथ जी नो थाड़ भरी खाए। कैसे समझाऊं, हम भी श्रीनाथ जी नो थाड़, और हमारे बच्चे चिड़िया की तरह थोड़ा सा लेंगे, दूध सीरियल सुबह लेंगे थोड़ा सा, बस मम्मा नहीं चाहिए। फिर 3 घंटे के बाद फिर आएंगे, फिर थोड़ा सा कुछ जूस पिएंगे, एनर्जी ड्रिंक लेंगे, बस। फिर 3-4 घंटे के बाद थोड़ा लेंगे। ये अच्छी सिस्टम है, आई लाइक इट। रोज एक साथ भरी ना, नाश्तो हैवी, लंच हैवी, डिनर हैवी, બધું हैवी था। हकीकत में आप तो सब साइंटिफिक माइंड रखते हो। हकीकत में इतना ज़्यादा भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जितना खाते हैं ना 60% एक्स्ट्रा खाते हैं। कैलोरी के चक्कर में આટલું પ્રોટીન જોઈએ ને, આટલું ફેટ જોઈએ ને, આટલું કેલ્શિયમ જોઈએ ને, એટલે થોડી બદામ ખાઓ, થોડાક કાજુ ખાઓ, થોડાક આ ખાઓ, થોડાક નટ ખાઓ, એમ કરી કેટલું પડે। ગામડાના આદિવાસી બિચારા પેલો રોટલો ને મરચાં ખાઈ લે, ખબર નહીં એનું શરીર જેટલા તત્વો જોઈએ બધા બનાવી લે। तमें आप सूरज के बीच में रहो, जो तत्व चाहिए बना लो। आपका शरीर बना लेता है खुद, कुछ भी खाओ शरीर तत्व बना लेता है। और हमारे यहाँ तो कई लोग सप्लीमेंट्री ऊपर जी रहे हैं। हाँ, घर में मैं एक घर में पहुँच गया, समझिए और कुछ नहीं है, घर में नाश्ता करता, सॉरी हम बाहर से कुछ दवाई ले रहा हूँ, दवाई की भावना बताए, कुछ दवाई ले रहा हूँ, दवाई रखिए। उणोदरी वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप का मतलब है खाने की आइटम की मर्यादा करो। खाने की आइटम इसको कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी की मर्यादा है, कितनी चीजें रखना। मैं विनती करूं ऑस्टिन वासियों से, संगीता बहन, ये तो जिसके घर जाएंगे, आइटम कम रखो। मैं कह थक गया। मैं बोल देता हूँ रात को सवारे चाय खाखरो, પેલા પાછું પૂછે શું લેશો, એટલે અમે કહી દઈએ આ લેશું, બહુ આજ્ઞા કરી। સવારે ઉઠીએ તો આખું ચમત્કાર જ થયો હોય। આપણે ખાખરા ખાવા તો દેખાય જ નહીં ક્યાંય। પછી અમને એવું જરા મનમાં સંકોચ થાય, તમને ખાખરા ક્યાં ખવડાવે। तो पूरी पकवान हमने भावता नहीं, खवड़ावा। हाँ, तो आपकी भावना अलग बात है, लेकिन सुबह बहुत लिमिटेड है। वृत्ति संक्षेप, आइटम की मर्यादा, द्रव्य मर्यादा। डाइनिंग टेबल पे 2-3 आइटम रखो, आराम सामान। कितना टाइम जाता है। हाँ, जना घरे जो ध्यान रखो, 56 भोग हो। मुकेश भाई ध्यान रखो, मुकेश भाई घरे तो खाली ड्राई फ्रूट ज 25 प्रकारना हो। एमना घरे जाओ त्यारे मने खबर पड़े कि आटली जातना छे, ओ जिंदगीमां जोया न हो। અને સેલ્સમેનશીપ તો છે જોરદાર। ઈચ્છા ન હોય તો આપણને આમ ના ખવાય, આટલું બધું ના ખવાય। આ દુનિયા ખાઈ મરે છે, ભૂખ્યાને કોઈ મળતું નથી। तो वृत्ति संक्षेप। काया क्लेश,
एक रह गया रस परित्याग। रस परित्याग मतलब डेयरी प्रोडक्ट को कंट्रोल करो। डेयरी प्रोडक्ट टू मच नहीं चाहिए 60 के बाद। बाधा ले लो, पचकान ले लो, चाय और दूध के सिवाय डेयरी प्रोडक्ट नहीं। 80% विगन बन जाओ, 20% छूट देता हूं। 80% विगन बन सकते हो। चीज नहीं, आइसक्रीम नहीं, दूध पाक ने दही वड़ा नहीं, जे रो डेयरी प्रोडक्ट यूज थाय नहीं। खाली दूध चाय में જેટલી જરૂર હોય, જેથી તમારા ઘરમાં બીજા છે ને એને શાંતિ, એટલા માટે કહું છું। इतने रिजिड, मैंने कल बताया था, रिजिड मत बनो कि आपके नियम के कारण घर वालों को तकलीफ हो। बाकी जो विगन है मैं उसकी अनुमोदना करता हूँ, वो प्रोग्राम पाछे चेंज ना करे। नहीं कि समझिए हमने હવે નવો રસ્તો બતાવી દીધો, मान तो पर रास्ता है तो करो प्रैक्टिस। अगर किसी को तकलीफ नहीं हो रही तो करो। मैं भी विगन ही था ना, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे कारण कुछ लोगों को तकलीफ होती है। ये हमारे बहनों को बनाने में कितना दिमाग चलाना पड़ता है। प्रतिसल्लीनता छठा हुआ ना, पांचवा प्रतिसल्लीनता। प्रतिसल्लीनता मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। आंख को कंट्रोल में रखो, कान को कंट्रोल में रखो, जीभ को कंट्रोल में रखो, गंध को कंट्रोल में रखो और स्पर्श को कंट्रोल में रखो। 5 इंद्रियों का संयम प्रतिसल्लीनता है। दूसरे लोग देख रहे हैं तो हमको देखना जरूरी नहीं है, संयम। शनि रवि घर में कोई बेसन टीवी जो तो आप जैन ढम देते हैं, लेकिन उसका प्लान बेचारे ने 2 वीक से किया, देखने दे तू बैठ शांति से। नहीं આપણે જેમ અને એક ટીવી હોય તો પછી એમાં ચેનલની માથાકૂટ। પેલાને શું કહેવાય આઈપીએલ જોવી હોય અને અમને એકતા કપૂર જોવી હોય तो इंद्रियों का संयम, 5 इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी। फिर प्रतिसल्लीनता, प्रायश्चित। जैनिज्म जितना उपकार मानो, इतनी ब्यूटीफुली हर चीज खोल के बता दी। प्रायश्चित, डिप्रेशन से बचाता है प्रायश्चित। गलती कर ली, भूल हो गई, पाप हो गया, बड़ा अपराध हो गया, डरने की जरूरत नहीं है, प्रायश्चित ले लो, शुद्ध हो जाओ। मानस मात्र भूलने पात्र, આપણે છદમસ્ત છીએ, વિતરાગ નથી, ભૂલ થાય, બોલાઈ જાય, માણસ છે यार। प्रायश्चित ले, शुद्ध हो जाओ। पाप को इतना ज्यादा रिकॉल कर के डाउन मत हो। हमारे एक सेंटर में तो एक फैमिली रोज हमारे व्याख्यान में आवे, लेक्चर સાંભળી એટલા દુખી થાય મને કે સમજી તમારા લેક્ચર સાંભળી અમને એમ લાગે કે આખો પરિવાર હવે નરકમાં જ જવાના। मैंने ऐसा क्या, तुम्हें पता नहीं आप ये सारी जो चीजें बता रहे हैं करूं, हमने तो ये सारे पाप रोज कर रहे हैं। डरो मत, घबराओ मत, प्रायश्चित ले लो। गलती हो जाए, ध्यान रखे ना हो, लेकिन हम ह्यूमन है, मर्यादा है। बिना पाप का कोई श्रावक रह नहीं सकता है, न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। प्रायश्चित ले लो, शुद्ध हो जाओ। प्रायश्चित नहीं लिया, गलती की पता चला कि मेरे से हिंसा हुई है और फिर छुपाते हो, प्रायश्चित नहीं लिया तो फिर कोई क्षमा नहीं करेगा, कर्म सत्ता माफ नहीं करेगा। तो प्रायश्चित ले लो, शुद्ध हो जाओ। रात को सोते समय इसीलिए तो भगवान ने बताया प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब ये नहीं कि 1.5 घंटा लेकर पूरा सूत्र बोल कर पाठ करके करना। रोज प्रतिक्रमण, आंख बंद करके 10 मिनट अपने पाप को याद करके क्षमा मांगने का भाव आ जाए, आंख में 2 आंसू गिर जाए, हो गया प्रायश्चित। बाकी आखू प्रतिक्रमण કરીને આવે ને હસતા હસતા બહાર નીકળે, આપણને એમ લાગે કાંઈ કર્યું નથી। प्रतिक्रमण કર્યા પછી તો તમારી અંદર સિન્સિયરિટી હોય, ગંભીરતા હોય અને તમને કોઈ પાપને રિયલાઇઝ ના થાય, કોઈ પાપ તમારા આત્મામાં ટચ ના થયું હોય તો શેનું प्रतिक्रमण થયું? अद्भुत प्रक्रिया भगवान ने दी प्रतिक्रमण। मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूं। मेरा काम है जैनिज्म को सिंप्लीफाई करके रखना। मेरा मिशन है जैनिज्म के फेस को बदलना। मेरा मिशन है, वही ढर्रा चल रहा है। आज की पीढ़ी नहीं आएगी,
कल मैं गया कि किसी के घर में, सार यहाँ के बच्चों को मैं मिलता हूँ, मुझे लगता है कि बच्चे आर मोर अवेयर देन द एडल्ट पीपल, लेकिन कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं। बच्चों में मैंने देखा है, और यहाँ से जो बच्चे आए थे इंडिया, कल बात करेंगे वो बच्चे आएंगे शायद, दे चेंज देयर लाइफ। जो 4 बच्चे आए थे ना, उनको पूछना कभी, मिलना, दे चेंज देयर लाइफ। ये मेरा काम है। तो हर चीज को सिंप्लीफाई करना। भगवान महावीर ने हर चीज को सिंप्लीफाई कर दिया था, उसके बाद पंडितों ने आकर सारा मटिया मेल कर दिया, इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया धर्म। धर्म तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हर आदमी के लिए इजीली एक्सेस होना चाहिए, और हर आदमी इजीली प्रैक्टिस कर सके, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए मैं इसको इजी कर रहा हूँ, बहुत इजी हो, ताकि यहाँ के यंगस्टर जो खोज रहे हैं उनको वो चीज़ मिल जाए। ये मेरी बहुत बड़ी स्ट्रगल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रतिक्रमण, एक प्रतिक्रमण है जो विधिवत हम करते हैं, अपनी करो, अच्छी बात है, मैं कोई आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे लिए प्रतिक्रमण है पीछे जाओ, जो गलती की वहाँ हिट करो, प्रायश्चित करो, शुद्ध होकर बाहर निकलो। 2 मिनट में भी प्रतिक्रमण हो सकता है, और 2-2 घंटे तक सूत्र बोलो, फिर भी तुम्हारा जिसके साथ दुश्मनी है वो एज इट इज रहेगी, अब उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। प्रायश्चित के बाद विनय। विनय, जैनिज्म सो सिंपल। भगवान महावीर ने कहा उपवास नहीं होता है, कोई बात नहीं, जो तपस्या कर रहे हैं उसके प्रति विनय भाव रख के उसकी सेवा कर लो, अनुमोदना कर लो, हम्बल रहो, काइंड रहो, हो गई तपश्चर्या। विनय भाव, बी हम्बल, बी हम्बल। जैनिज्म एक काइंडनेस एंड हम्बलनेस सिखाता है। पहुंचाओ अपने बच्चों को ये मैसेज, ये जैनिज्म है। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी, इंग्लिश में मॉडेस्टी बोलते हैं, विनय, विनय भाव, सीखने के प्रति विनय। मुझे कुछ नहीं आता, आई वांट टू लर्न, बी हम्बल। आपके पास धन है, पैसा है, बी हम्बल। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो बताना, आई एम रेडी टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, समथिंग फॉर फैमिली, समथिंग फॉर आवर वेल विशर्स। यह हम्बलनेस है। जो भी मुझे मिला है, अगर वो किसी के काम आ जाए, उसके लिए आदमी को हम्बल होना चाहिए। हमारे गुरु ने हमको ज्ञान दिया तो एक ही भाव रहता है कि सहजता से जितने लोगों तक पहुंच जाए अच्छी बात है। उपकार तो हम उसका चुका नहीं सकते, लेकिन कुछ जितना थोड़ा हो जाए, ये भाव होना चाहिए। तो विनय भाव, यही धर्म का बेस है, विनय। यह एक सूत्र अगला था, मैं इसे बोल नहीं पाया, ये सूत्र है अगला 264, कभी आराम से पढ़ना। 264 इसी के बाद का सूत्र है। वो सूत्र ये कहता है, श्रुत ज्ञाने अपि जीवो वर्तमानः स न प्राप्नोति मोक्षम यस्तपः संयम मयान योगान न शक्नोति तोढ़ुम। यदि आप श्रुत ज्ञान में पारंगत हो जाओ तो भी आपका मोक्ष नहीं होगा। क्लियर कट बात कह रहे हैं। कितना भी ज्ञान हो जाए, तुम 45 आगम को कंठस्थ कर लो, श्रुत ज्ञान की टोच पर पहुंच जाओ, फिर भी आपका मोक्ष नहीं होगा जब तक आप अपने जीवन में संयम, तप, इसकी आराधना नहीं करोगे, तब तक केवल ज्ञान से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। 264 श्लोक इसी के साथ कनेक्टेड है। संयम की बात जब कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि खाली श्रुत ज्ञान से, खाली जान लेने से, खाली पढ़ लेने से काम नहीं होगा। उसके लिए एक वाक्य में लिख के आया हूँ गुजरातीમાં, નથી આવડતું તમને કંઈક નથી આવડતું તો એનો ઉપાય છે, તમને નથી સમજાતું એનો ઉપાય છે, પણ તમારે કરવું જ નથી એનો ઉપાય નથી। તમારે કરવું જ નથી। शुभ प्रवृत्ति के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तुम्हारे शुभ प्रवृत्ति करवी ही नहीं तो उसका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए प्रायश्चित, विनय, विनय के बाद वैयावच, ब्यूटीफुल। हर एक चीज करनी पड़ेगी, एक चीज नहीं। हमारे वहां सेवा करने वाले इतनी सेवा करते, तबीयत का ध्यान नहीं रखते, गए काम से,
बारों बार क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, होलिस्टिक अप्रोच बारों बार होने चाहिए और बारों बार कर सकते हैं आप, रोज बारों बार कर सकते हैं। लंच कर लिया, शाम को 6 बजे तक पानी के सिवाय तीनों आहार का त्याग, 4 घंटे का इंटरमिटेंट फास्ट हो गया ना, उपवास रोज कर सकते हैं, 29 दिन रोज कर सकते हैं। ये सारे 12 बार तब आप रोज कर सकते हैं। सेवा, वयावच शास्त्र का शब्द याद रखना, वयावच मूल शब्द है वयावृत्य, वयावृत्ति सेवा की वृत्ति, लेकिन इसको सिंपल भाषा में हम कहते हैं सेवा, वयावच। तो सेवा करो। वी आर द सोशल बीइंग, वी आर नॉट ओनली स्पिरिचुअल बीइंग। तो सोशल बीइंग होने के नाते हम हमेशा उपकार लेते रहते हैं और उपकार का बदला चुकाने का उपाय भगवान ने बतलाया, सेवा करो। इतने स्वार्थी मत बनो कि केवल हम लाभ लेते जाए और लाभ के बदले रिटर्न में हम ऋण चुकाने की मानसिकता न रखें, ऐसा न हो। सेवा करें स्वयं के लिए, स्वयं के कर्म निद्रा के लिए, सेवा करें संघ और समाज के निर्माण के लिए। संघ किसका है? संघ किसका है? हमारा है ना। तो संघ में जब हम इतना लेते हैं, ये कोई सिर पे बर्डन मत रखना, मैं एजुकेट कर रहा हूं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक भाव हो कि आज के इस कलयुग में पंचम आर्य में कहाँ ये सब सुनने को मिलता है। शास्त्र की बातें इस अनार्य भूमि में सुनने को मिले, भूल जाओ शायद, और फिर भी मिल रही है। मेरी जिम्मेदारी है कि संघ के लिए मैं क्या कर सकता हूं, और कुछ नहीं करना है, अपने पुण्य का 5% निकाल के दे दो संघ। खाली पैसा नहीं, पैसा तो है ही, 5% समय, 5% एनर्जी, 5% मनी, जो भी आपकी है, वो जो पाप करके झूठ बोल के धंधे में एनर्जी लगा के कमाते हो, अगर उस धन की शुद्धि करना है तो 5% निकाल दो। इसको शास्त्र में कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म। समझ में आ रहा है? मैं जितना बोल रहा हूं उतनी तो क्लैरिटी होनी चाहिए। पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब है मेरा पुण्य अगले समय के लिए मेरे लिए पुण्य के बंध का निमित्त बनना चाहिए, यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट नया पुण्य क्रिएट कर सके, ऐसा होना चाहिए। अधिकतर हमारा पुण्य, हमारा मतलब इन जनरल, अधिकतर हमारा पुण्य पाप के बंध का निमित्त बनता है। पुण्य से जो भी भौतिक सामग्री मिली, अगर उससे आप इंद्रियों के भोग के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी इज्जत के लिए लगाते हो, अपने स्टेटस के लिए लगाते हो, पाप का अनुबंध हो रहा है। समझदार श्रावक पुण्य का इन्वेस्टमेंट पुण्य के लिए करता है। तो सेवा, संघ सेवा, यहां मैं जोड़ दे रहा हूं, संघ सेवा बहुत जरूरी है। ये संघ नहीं होता तो सब ये संस्कार नहीं आते, ये संघ नहीं होता तो बच्चों में ये कनेक्टिविटी नहीं आती, ये संघ नहीं होता तो ये जैनत्व, शायद हम कौन सी गलियों में कितने नास्तिक हो जाते, कितने मांसाहारी हो जाते, कितने कहाँ इधर उधर डाइल्यूट होकर भटक जाते, ये इस संघ ने हमें बचाया है। तो संघ के लिए करना मतलब मेरे लिए करना, ये ध्यान रखना। नहीं तो પછી પાછું બીજું ઈ ગવે, मैं संघ માટે આટલું કર્યું, તે સંઘ માટે નથી કર્યું, સંઘે તને મોકો આપ્યો છે આ સેવા કરવા માટે, આ ભાવના રખો। तो संघ, मैं तो साक्षी हूँ साहब, हाँ मैं तो साक्षी हूँ। महेंद्रभाई ना घरे સૌથી પહેલા આવે, હમણાં યાદ કરતા સુનંદાબેન મહેન્દ્રભાઈ, શશીબેન અમને સૌથી પહેલા એમના ઘરે લઈ આવ્યા। मैं साक्षी हूँ, आप में से भी कुछ लोग साक्षी हैं। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो संघ एक कौन सी स्थिति में था जहाँ कोई लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, जैनिज्म का अता पता नहीं था, और कुछ लोग खोज रहे थे, और धीरे 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 आज आप देखो अब ये संघ की जगह कम पड़ रही है। एक्सटेंशन प्रोग्राम शायद प्लान चल रहा है,
पाठशाला के कमरे कम हो रहे हैं। अभी हमारे कोमल जी बता रहे थे कि पाठशाला इतनी बढ़िया चल रही है, मोटा लोकल में मोटा लोकल की संख्या घटती जा रही है, बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो पाठशाला के कमरे कम हो रहे हैं। तो अभी एक्सटेंशन प्लान है, बता रहे थे मुझे कि कुछ कमरे और हो जाए ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ काम हो जाए। ऑस्टिन में क्या कमी साहब, ऑस्टिन वाले एक हमारे भानवड़ में आके हॉस्टल खड़ी कर सकते हैं, एक पूरी विंग ऑस्टिन जैन संघ की है। कुछ लोग तो देख के आए, साक्षी बने। ऑस्टिन विंग हमने आपके सेंटर का वहाँ बड़े बोर्ड पर नाम लगाया है, ऑस्टिन जैन संघ। दान दिया 5 लोगों ने, 5 फैमिली कंट्रीब्यूटेड and really Purushar school and on behalf of Peace of Mind we really appreciate 5 फैमिली, मुकेश भाई, पारुल बहन। पहले लास्ट ईयर पहले लेक्चर में मैंने जब ये बात रखी, मुझे पता नहीं था कि होगा नहीं होगा, खाली बात रखी, तुरंत कहा सवाल ही नहीं सामंत जी, जो भी आपका निर्देश हो, अगर बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कुछ करना वी आर रेडी। थर्ड देखे केतन भाई, सोनल बहन पीस ऑफ माइंड की इतनी सेवा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इनमें आनंद है, आनंद। लेकिन जब पुण्य का उदय होता है, उस समय सद्बुद्धि मिले तो आदमी कर सकता है। तो उन्होंने बिल्कुल सरलता से उनके घर के समझ जी आप इतना काम कर रहे हैं, हमारी भी थोड़ी आहुति हो जाए, तो क्या रेडी। उनके भाई भी कैलिफोर्निया में मिलकर बहुत अच्छा एक कमरा उनकी ओर से किया। फिर तीसरा हमारे कहाँ गए जिनेश भाई एंड देवांगी बहन, उन्होंने कमिटमेंट किया किसी तरह से, उन्होंने तो मैच करा, कंपनी से मैच करके भी किसी तरह से। ये भी बहुत अच्छी बात है कि मैं जितना दूँ कंपनी मैच करे, इज मोर बेनिफिट। तो मैच करके पूरा एक्साइटमेंट के साथ में भाव से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और फिर चौथा निर्मल भाई एंड सोनल बहन, उन्होंने भी देखो पुण्य मिला, पुण्य से संपत्ति मिली, लेकिन उनका उपयोग इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, फिर पुण्य में किया। और आज बच्चों के चेहरे पे आप खुशी देखो, सोनल बहन केतन भाई आके गए, बच्चों के चेहरे पर स्माइलिंग देखो आप। जहाँ साहब एक हॉल में 100 लड़कियां रहती थी, वहाँ उनके लिए आलिशान आप सबके सहयोग से इतनी बढ़िया, और डिंसी भाई ने भी क्या अपना करिश्मा करके सवाया, जितना खर्च हुआ उसमें एड ऑन करके उसको ब्यूटीफुली बनाया है। ये है कि ऑस्टिन संघ दे आर वेरी डेडिकेटेड, दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर इस तरह की प्रवृत्ति होती है, और ऑस्टिन में अभी हमारा प्रोजेक्ट रास्ता हुआ, कल वो बच्चियाँ मैंने इनवाइट किया आएगी, तो उन बच्चियों ने भी इतना अच्छा 5-10 दिन रह के जो सेवा की है। ऑस्टिन के 4 टोटल 8 बच्चे थे, उसमें 50% तो ऑस्टिन के, ऑस्टिन कहाँ पीछे है। तो इसीलिए आपका कंट्रीब्यूशन जैन संघ को चाहिए। संघ है तो हम है तो संघ है। संघ को कभी फाइनेंशियली मांगना नहीं पड़े, कहीं जाना नहीं पड़े, इतनी तो हमारी कैपेसिटी है कि हम इस संघ में चला सके। और स्पेशली अगले जनरेशन के लिए कुछ भी करना पड़े। साहब देखो हमारे इंडिया में बच्चों को लाने के लिए कितनी प्रभावना करते थे, यह करते थे, और बच्चे उस प्रभावना के लालच से भी आते थे और जिंदगी को शेप बनाकर चले जाते थे। तो बच्चों के लिए जितना भी करना पड़े, अगर उनको खाना भी खिलाना पड़े, स्पॉन्सर हो जाओ, क्यों संघ के पैसे निकालो भाई। आज मेरी ओर से जितने भी पाठशाला में आएंगे, आज मेरी ओर से बच्चों को हम साधार्मिक भक्ति का लाभ लेंगे। स्पॉन्सर ढूंढते जाओ, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, सवाल ही नहीं। तो संघ की सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है। हम दूसरी जगह वॉलंटियर वर्क करने जाते हैं, कितने हॉस्पिटलों में वर्क करने जाते हैं, पहले अपने संघ में करो ना, संघ हमारा। और आपने कितनी मेहनत से इसको बिल्डअप किया है, कितनी मेहनत से प्रतिष्ठा करके, मैं साक्षी हूँ कितना आपने एनर्जी, समय और भोग लगाया है। इजी नहीं इस देश में, आने वाली जनरेशन के लिए और अपने लिए। वयावच के बाद में है स्वाध्याय। थोड़ा पढ़ो, पढ़ने को मैं जोर कर रहा हूँ, सुनो नहीं पढ़ो। हम सुनने में बहुत आगे हैं, लेकिन पढ़ने में मैंने नोटिस किया, सुनने में बहुत, लेक्चर सुनने में और या सोशल मीडिया। पढ़ने की आदत डालो। ऑस्टिन समाज के हर श्रावक के हाथ में
मैं किताब देखना चाहता हूं, नहीं चलेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है। पढ़ने का मतलब है कि लेखक ने जिस लेवल पे जाके अपनी थॉट प्रोसेस को शब्दों में उड़ेला है, पढ़ने से आपका लेवल उस लेखक के माइंड के लेवल तक चला जाता है। ये बहुत सस्ता सौदा है उस लेवल तक जाने के लिए। केवल उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, आपको बहुत सारी सफरिंग से बचा देगा, बहुत सारे विघ्नों से बचा देगा। कौन सा वाक्य कब क्लिक हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। ज़्यादा पढ़ने को मैं नहीं कह रहा हूँ, 15-20 मिनट रोज रात को सोने जाने के पहले थोड़ा पढ़ के सो। वेस्टर्न लोगों की बहुत हैबिट है, फ्लाइट में मैं देखता रहता हूँ, वेस्टर्न लोग बहुत पढ़ते हैं, उनके पास किताबें होती पढ़ते रहते हैं। और इंडियन लोग खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, दो ही काम, खाना और सोना, खाना। सॉरी, मुझे क्षमा करना। स्वाध्याय के बाद ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान में सुबह की शुरुआत ध्यान से करो, रात की एंड स्वाध्याय से करो। सुबह ध्यान करो, रात को सोने के पहले थोड़ा पढ़ के 2-3 पन्ना, फिर सो जाओ। ये सबकॉन्शियस माइंड को हील करता है। रात को पढ़ के सोने से सबकॉन्शियस माइंड हील होता है। सुबह ध्यान करके दिन शुरू करने से दिन भर आपकी रिदम बनी रहती है। आप कहीं भी अपनी कामनेस को डिस्टर्ब नहीं करोगे। परिस्थिति आती रहेगी लेकिन आप झुंझलाओगे नहीं। ध्यान। और 12वां तप है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग यानी डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, अल्टीमेट प्रिंसिपल डिटैचमेंट, शरीर का डिटैचमेंट। कल मैं बात करूंगा, इस कायोत्सर्ग से बात यहाँ रखता हूँ। कायोत्सर्ग का मतलब है डिटैचमेंट, और एक बार शरीर के प्रति डिटैचमेंट आ जाता है, उसके बाद शुद्ध की अनुभूति करने में देर नहीं लगती। कायोत्सर्ग के बाद दरवाजा खुलता है तीसरा, शुद्ध की अनुभूति का। ये 2 पड़ाव, अशुभ से निवृत्ति, शुभ से प्रवृत्ति, वो शुद्ध की अनुभूति में जाने के लिए है। अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, कल चुके तो गए, कोर्स अधूरा है। इसीलिए हमने फादर्स डे को डिस्टर्ब ना करते हुए प्रोग्राम रखा है। मैंने कहा सैटरडे सुबह, संडे क्यों शाम को भाई, क्योंकि फादर्स डे, तो सुबह एंजॉय करो अपना फादर्स डे। जहाँ एंजॉय करना समझ गया ना, फादर्स डे को और क्या करेंगे, बाहर खा लेंगे, हो गया फादर्स डे। फादर्स डे ऐसे नहीं मनाते, ये तो है ही, करो ही। लेकिन फादर्स डे में मैंने कल इशारा किया, फादर्स के प्रति एक ऐसा पुरुष तत्व जो चुपचाप अपने परिवार को मेंटेन करता है, कभी कभी ऊंच ऊंच नहीं करता है, हर घाव को अंदर झेलता हुआ, ऊपर स्माइलिंग करता हुआ, किसी को महसूस नहीं होने देता है, और पूरे घर को एक धागे में बांध कर चलता है। वो तो तब पता चले कि ऊपर से जब छत्र न होने, तब पता फील होता है कि छत्र गया है, तब वैल्यू नहीं होती है। इसलिए मैं हर बहनों को, एक्चुअली फादर्स डे, स्पेशली फादर्स डे में जिम्मेदारी बहनों की ज़्यादा है। फादर्स डे को सक्सेसफुल सेलिब्रेट बनाना हो तो बहनों की जिम्मेदारी है कि पुरुषों को थोड़ा रिलैक्स रखने की आदत डालें, पुरुष थोड़े ओपन अप हो सके उसके लिए थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि पुरुष शेयर नहीं करते। पुरुष को भी रोने का अधिकार है, पुरुष को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, पुरुष को भी मी टाइम, बहनों की तरह, बहन कहते मी टाइम, पुरुष को भी कहने का अधिकार है। आज मेरा रोने का मन है, आज मेरा काम करने का मूड नहीं है, आज ये जरूरी है। लेकिन पुरुष पात्र अद्भुत है साहब, बहनें एक्सप्रेस कर लेती है, संवेदनाएं प्रकट कर लेती है, और अगर नहीं मिलता है तो अधिकार से मांग लेती है। लेडीज फर्स्ट, हर जगह लेडीज फर्स्ट तो है। राधा कृष्ण, राधा आगे, कृष्ण बेचारे साइड में, सिया राम, सीता आगे, राम पीछे, हर जगह तो आपको आगे रखा है, बिठाया है। आगे इसलिए रखा है कि पीछे वाले का आपको ध्यान रखना है।
उस पीछे वाले के कारण आप आगे हो, इसका ध्यान रखना है। वो नहीं है तो आप आगे नहीं हो सकते हो। अद्भुत पुरुष तत्व में एडवांस में, क्योंकि सुबह तो आप मुझे पार्टी में बुलाओगे, एडवांस में आप फादर्स डे की खूब खूब बधाई देता हूँ। हमारे पुरुष लोग अगर है तभी ये परिवार टिका हुआ है। बहनें हाँ, आज ही हमारा फादर्स डे है। हमारी बहनें बच्चों को संस्कार देती है, लेकिन पुरुष अपने बच्चों को हिम्मत और बहादुरी से जीने की सीख देते हैं। वो पुरुष का काम है। संस्कार देने का काम बहनों का है, लेकिन अड़ीखम खड़े रहना, अपनी स्पाइनल कोड सीधी रखकर जीना, ये दुनिया संघर्ष वाली है, कहीं भी झुकना नहीं है, अड़िग होकर रहना है। ये पुरुष में सामर्थ्य है, ये संस्कार वो दे सकते हैं, तो पुरुष का अपना रोल है। तो मैं खूब खूब अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। पहले पता नहीं था, मैं कैलेंडर जरा इस दृष्टि से कम देखता हूँ कि स्पेशल डे कौन सा है, नहीं तो फादर्स डे पर कल बात करते, तो इसलिए मैंने अवसर खोज लिया और आज ही मैंने एडवांस में बात कर ली। खूब खूब धन्यवाद हमारे सारे भाइयों को। कल फादर्स डे है। हमारे जैन समाज में, भारत की संस्कृति में कोई एक डे फादर्स डे नहीं है, वो तो एक रिमाइंडर है एक डे। बाकी हर डे उस फादर्स डे की तरह जिए और पुरुष को भी अपना एक इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करें। अब इंडिया में डिप्रेशन पुरुषों में आ रहा है ज़्यादा, कारण कि लेडीज आगे बढ़ गए, पुरुष पीछे रह गए। लेडीज हर क्षेत्र में आगे साहब, पुरुष को लगता है कि साले गए काम से, सारा कंट्रोल मेरे हाथ से गया। इंडिया में मैं हकीकत कह रहा हूँ, पुरुषों को डिप्रेशन ज़्यादा है, मेरी इतनी आगे बढ़ गई। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये कल्चर ऐसा है, यहाँ दोनों हम मिलाकर एक साथ जिंदगी जीते हैं। मैंने पुरुषों को भी देखा है, वो किचन में भी होते हैं, वो ऑफिस में भी होते हैं, हर जगह हर पात्र साथ में मिलकर काम करते हैं। ये अच्छी संस्कृति है, उसको मेंटेन करके आगे बढ़े। खूब खूब धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। इतनी सरलता से, इतने सुंदर शब्दों में और 2 दिन से इतने लगाव से हमको सिखा रहे हैं। आपका हमें खूब खूब आपका आभार है साहिब जी।